फारूकी ने एक बयान दिया है कि अगर सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा तो सड़कों पर किसी भी धार्मिक आयोजन का भी होने पर पूर्ण तरीके से बैन होना चाहिए, चाहे वो ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा इस देश को बचाने, कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से तोड़ेंगे। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। अरे रोज कहते हो कल देशद्रोहियों से, वो हत्यारों से, जातिवादियों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली क्या करोगे, कल तुम्हारी आंखें ना खुली क्या करोगे। हिंदू डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, हर घटना का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये तेरा बंगाल नहीं है, ये तेरा केरल नहीं है, ये तेरा मिजोरम या सिक्किम या मणिपुर या पाकिस्तान लाहौर या अफगानिस्तान है जहाँ तेरी दादागिरी चली, तेरी गुंडागिरी। क्योंकि मर जाना चाहिए तेरे जाति आदमी को तो भारत में रहकर, भारत का नमक खाकर, भारत के संविधान के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। कोई अगर प्यार से मानता है तो उसके लिए नतमस्तक है, उसको प्रणाम है, उसको हर तरह का वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन अगर कोई हमें डराने धमकाने प्रयास किया तो हमारा भाला भी तैयार है, हमारा त्रिशूल भी तैयार है। हाल ही में चंद्रशेखर राव ने योगी जी के बयान का आक्रामक जवाब दिया कि अगर सड़कों पर नमाज नहीं होगी हमारे घर खुले हैं। वो कभी बजरंगी रहा है और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा है वो, लेकिन राजनीति में तोड़ फोड़ की रानी चलती है। उसे पता था मैं मायावती के रास्ते चलूंगा, हिंदुओं में जहर बनूंगा, तो हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दी। उन हिंदू विरोधी लोगों को जबरन वो टारगेट करता है और विदेशी फंडिंग के सहारे करता है। 1000 मामले हो रहे हैं दलित उत्पीड़न के, तो 1000 मामले में 999 मामले मुस्लिमों द्वारा दलितों के उत्पीड़न किया जा रहा है, मुस्लिमों द्वारा दलितों के बलात्कार किया जा रहा है। वहाँ कहीं ये चंद्रशेखर आजाद नजर नहीं आता। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का मुहर्रम ताजिया जुलूस को लेकर बयान आया कि सड़कों पर जो है ताजिए का जुलूस नहीं निकलेगा, और उसी को लेकर सियासत गर्म होगी। विपक्षी लोगों ने इस मुद्दे को खूब उठाया और हाल ही में फारूकी ने एक बयान दिया है कि अगर सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा तो सड़कों पर किसी भी धार्मिक आयोजन का भी होने पर पूर्ण तरीके से बैन होना चाहिए, चाहे वो रामलीला हो, गुरु नानक जयंती हो, चाहे फिर वो कांवड़ मास का जुलूस हो, श्रावण मास का कांवड़ यात्रा का जुलूस हो। उसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जनपद सहारनपुर के, जिनको जूनियर भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, विजयकांत चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को फारूकी के? फारूकी ने एक बयान दिया है कि सड़कों पर जिस प्रकार योगी जी का आदेश है कि मुहर्रम का ताजिया जुलूस नहीं निकलेगा, और उसी एवज में अब जब सब धर्म एक समान है तो फिर ये एक समुदाय के साथ ऐसा क्या हो रहा है? योगी जी ने किसी प्रकार का कोई ऐसा आदेश या बयान नहीं दिया है कि कोई धार्मिक त्योहार निकलेगा। जो पूर्व में परंपरागत निकल रहे हैं केवल उन्हीं को उन्होंने अनुमति देने की आदेश दिए हैं। जो नए रूट से कुछ नए कार्यक्रम निकालने की परंपरा कुछ लोगों द्वारा जबरन थोपने का प्रयास किया है, उसको रोकने की बात की है। और रही बात फारूकी, तेरे बाप में, तेरी माँ में, तेरे दादा में, तेरे परदादा में, तेरे खानदानी के 7 पुश्तों आने वाली पूर्व में इतना दम नहीं है कि वो कांवड़ यात्रा को रोकने की हिम्मत कर सकें। तेरे में दम है तो किसी कांवड़ी को हाथ लगा के दिखाइए इस बारी। समझ गया बात को? हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि तुम लोग हर बार जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांट के उनके अंदर जहर घोल के आपस में वोटिंग के कुछ सीटें जीतकर आज ख्याली पुलाव में खिसियानी बिल्ली खंबा नोची तरह हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे हो। हिंदू डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, हर घटना का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। वो जमाने लद गए जब तुम जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, सारी सरकारें तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, तुम्हारे तलवे चाटती थी। अब सरकारें मजबूत हैं, अपने दम पर फैसला लेने के लिए समर्थ हैं, और किसी भी ऐसे तेरे ठीक करने के लिए, उसे बांधने के लिए, उसे कानूनी पाठ पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। तेरे से डरती नहीं है। ये तेरा बंगाल नहीं है, ये तेरा केरल नहीं है, ये तेरा मिजोरम या सिक्किम या मणिपुर या पाकिस्तान लाहौर या अफगानिस्तान है जहाँ तेरी दादागिरी चली, तेरी गुंडागिरी। यहाँ तुम हिंदुओं की लड़कियों को उठा लेते हो, बलात्कार करते हो, फिर जबरन उनसे निकाह करते हो और हिंदू पे थोप देते हो और कहते हो इसने इस्लामिक धर्म स्वीकार कर लिया। डूब के मर जाना चाहिए तेरे जैसे आदमी को जो भारत में रहकर, भारत का नमक खाकर, भारत के संविधान के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। मैं चुनौती दे रहा हूँ तमाम उन सैकड़ों जो संसद में चिल्ला रहे थे कि हिंदू हिंसा की बात करता है। अब इस फारूकी का मुंह कौन बंद करेगा? है किसी के पास जवाब? हिंदू अपनी यात्राएं चुपचाप शांतिप्रिय तरीके से निकालते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, ना किसी को परेशान करते हैं। अपने देवी देवताओं के उन तमाम संदेशों का पालन करते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमारे एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। कोई अगर प्यार से मानता है तो उसके लिए नतमस्तक है, उसको प्रणाम है, उसको हर तरह का वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन अगर कोई हमें डराने धमकाने का प्रयास किया तो हमारा भाला भी तैयार है, हमारा त्रिशूल भी तैयार है, हमारी तलवार भी तैयार है, हर तरह का वो शस्त्र अस्त्र, हमारा दिव्यास्त्र तैयार है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाना अच्छी तरह जानते हैं। योगी ने कहा है कि यात्रा के अंदर कोई डंडे, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं निकाला जाएगा, और आप उन चीजों का समर्थन कर रहे हैं। कौन कह रहा है? हमारे जो कावड़ी हैं वो तो त्रिशूल साथ लेके चलते ही हैं।
भगवान शंकर का सबसे बड़ा जो मतलब प्रिय अस्त्र है वो त्रिशूल है। कावड़ यात्रा में त्रिशूल तो चलते ही है, त्रिशूल के बिना कावड़ का महत्व क्या है? और वो अब योगी जी के जब आदेश आ गए हैं तो उनको तो आदेशों का पालन होना चाहिए। फिर भी आदेशों का पालन करेंगे। हमारे अगर महापुरुष ने हमारे मुख्यमंत्री का उनका उनका जो उनका स्वागत है अभिनंदन, मुख्यमंत्री के हर आदेश का पालन होगा। तो भाई आपको एक मालूम होगा अभी हाल ही में पिछले महीने राघव लगनपाल शर्मा अपने समर्थकों के बीच गंगों में जाते हैं और एक युवक जो है फरसा लहराता है, उन पर गंगो थाने में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। फरसा किसी भी प्रकार का किसी को प्रताड़ित करने का प्रतीक नहीं है। फरसा एक अपने यश को गाने का, अपने महापुरुषों को याद करने का, उनकी जयंती पर उनको नमन करने का, उनको एक समर्पण का प्रतीक है। उस मुद्दे पर जो इस प्रकार के मुकदमे हैं वो निंदनीय है और वो मुकदमे वापस होने चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वापस होनी चाहिए। और जो भी इस प्रकार का कुछ अधिकारी कुछ लोगों के दबाव में, कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हम हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए इन चीज़ों को माध्यम बना रहे हैं। और कुछ अधिकारी अब भी उसी मानसिकता के हमारे शासन में घुसे हुए हैं, जो सपा बसपा की मानसिकता है, जो हिंदुओं के अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हथियार बना रहे हैं। उन्हें पता है, जैसे अभी कंगना रनौत पे एक एयरपोर्ट पे किसी ने अटैक किया था, वो केवल उसने इसलिए अटैक नहीं किया था कि उसको कोई मन में पीड़ा थी। उस अटैक के तुरंत बाद उसे कोई ना कोई एमपी एमएलए टिकट मिल जाएगा, वो सांसद बन जाएगी। वो छोटी मोटी नौकरी करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। और योजना व तरीका, ये सारे काम प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे लूटा जाए, कैसे मारा जाए, कैसे इनमें फूट डाला जाए, कैसे सत्ता पे काबिज करने के लिए नए नए हथकंडे बनाए जाए। हिंदुओं के अंदर जब जब इस प्रकार की एक बुराई आती है कि जातिवादी जहर में फंसते हैं, तब तक ये दुष्ट हावी हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। ये एक पहचान है। सेम यही कंडीशन जो भारत में हुई है वही फ्रांस में हुई है। सेम जो कंडीशन भारत में, वही सेम कंडीशन ब्रिटेन के अंदर हुई है। जहाँ जहाँ ये दुष्ट मानसिकता के लोग हैं, ये जब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, उस देश की अखंडता के मुद्दे पर उन लोगों से, राष्ट्रवादी लोगों से लड़ नहीं पाते, तो स्थानीय जो छोटी छोटी जातियां या वैचारिक कुछ एनजीओ संगठन बने, उनके बीच में आपस में मतभेद पैदा करते हैं, फूट डालते हैं, फूट डाल के राज करते हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब वो सत्ता में होती है लूट करती है, घोटाले करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो हिंदुओं में फूट डाल के, जातिवाद जहर घोल के सत्ता में दोबारा आने का षड्यंत्र करती है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, अभी हाल ही में चंद्रशेखर राव ने योगी जी के बयान का आक्रामक जवाब दिया कि अगर सड़कों पर नमाज नहीं होगी, हमारे घर खुले हैं, हम उनको अपने घरों में नमाज अदा कराने के लिए परमिशन देंगे। चंद्रशेखर आजाद, मैं उसे एक तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति मानता हूँ। जातिवाद के भंवर के अंदर फंस कर जनता ने उसे जिता दिया है। वो कोई इतना बड़ा महत्वपूर्ण इंसान है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। कल तक वो हमसे मिलने के लिए, खुद पूछना मैं कौन हूँ, हमसे मिलने के लिए वो लोगों से फ़ोन करता था, अपील करता था कि हमारी विजयकांत चौहान के साथ फोटो खिंचवाइए, हमें इसी पर सेल्फी लेनी है। इस प्रकार की व्यवस्था में रहा है वो। कभी बजरंगी रहा है और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा है वो। लेकिन राजनीति में तोड़ फोड़ की राजनीति चलती है। उसे पता था मैं मायावती की तरफ से चलूंगा, हिंदुओं में जहर घोलूंगा। उसने हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध जहर घोला और जनता के बीच में छा गया। और उसे खुद अपनी मानसिकता, अपनी विचार के ऊपर जनता का समर्थन नहीं मिला। पूरे वर्ल्ड के जो हिंदू विरोधी लोग हैं, पूरी दुनिया का जो हिंदू विरोधी लोग, उन लोगों ने समर्थन देके उसे जबरन हिंदुओं पर थोपाया, जिताया जाके। जो इस प्रकार के हिंदू विरोधी लोग हैं, उन हिंदू विरोधी लोगों को जबरन वो टारगेट करता है और विदेशी फंडिंग के सहारे करता है। आज उसके बाद हर तरह की संपत्ति वो कहाँ से आ रही है? एक वाल्मीकि लड़की थी, नोएडा की रहती है, अब ऑस्ट्रेलिया में है। उसका इसने 5 साल शोषण किया, किसी ने आवाज उठाई? वो लगातार टीवी पे उसका इंटरव्यू आ रहा है। 5 साल की वाल्मीकि, रूबी इसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। 5 साल लगातार उसका इसने शोषण किया, उसका दुरुपयोग किया। वो चिल्ला चिल्ला के इंसाफ की भीख मांग रही है। कितनी जगह उसने आवाज उठाई। और पूरे भारत में अगर 1000 मामले हो रहे हैं दलित उत्पीड़न के, तो 1000 मामले में 999 मामले मुस्लिमों द्वारा दलितों के उत्पीड़न किया जा रहा है, मुस्लिमों द्वारा दलितों के बलात्कार किया जा रहा है। वहां कहीं ये चंद्रशेखर आजाद नजर नहीं आता। ये केवल और केवल इस्लामिक गुंडों की कठपुतली बनके केवल हिंदू में फूट डालने का ये मोहरा इसे बनाया जा रहा है। जैसे कि जोगिंदर मंडल, जो पाकिस्तान का बंटवारा हमारे देश के साथ हुआ था, वो सेम संविधान निर्माता था पाकिस्तान का, और वो अपने जो हमारे अंबेडकर जी उनके समक्ष था, उनको जिताने में उसने मदद करी। कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर को जो जीतने दिया, 2 बार उन्हें हराने में पूरा प्रयास किया, उनको हराया अंबेडकर जी को। और जोगिंदर मंडल जी ने अपनी सीट खाली करके उन्हें जिताने के लिए अपना योगदान दिया। वो जोगिंदर मंडल उस वक्त जय भीम और जय मीम के नारे लगाता था। पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का संविधान निर्माता बना, और पाकिस्तान में 6 महीने बाद छुप के भागा, अपनी मौत को लेकर इंडिया में आया और 6 महीने गुमनाम जिंदगी मर गया। और वहां लाखों दलितों को उस जोगिंदर मंडल की वजह से मरना पड़ा, धर्म वर्णन करना पड़ा। उनकी बहन बेटी का बलात्कार भी उन्हें उठाया गया, उनकी संपत्तियां लूट ली, उनके मंदिर तोड़ दिए। सेम वही काम आज चंद्रशेखर आजाद उसी जय भीम और जय मीम के साथ मिलकर, ओवैसी से मिलकर कर रहा है। ओवैसी से इसकी दोस्ती है और मुस्लिम गुंडों की कठपुतली का एक केवल मोहरा है सिर्फ। इसके अलावा इसके पहले कुछ नहीं है। आपको मालूम है हाल ही में एक दलित परिवार की बेटी का जिस प्रकार भेट विधानसभा के अंदर गैंगरेप हुआ है, हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इसकी विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है, और लगातार पीड़ित परिवार धरने प्रदर्शन कर रहा है, लामबंद होकर सड़कों पर भी है, मगर आज तक चंद्रशेखर रावण उस परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। मैंने कहा ना, वो केवल मुस्लिम गठबंधन की कठपुतली है। जहां जहां गलती से कोई अनजाने में अस्थायी अचानक घटना होगी जिसमें दोषी कहीं ना कहीं कोई स्वर्ण
कहीं ना कोई ठाकुर गुज्जर बनिया या गुज्जर अन्य कोई हिंदू होगा, वहाँ पे वो चिल्लाएगा, उनके इशारे पे हिंदुओं में जातिवाद फैलाएगा और दलित उत्पीड़न की घटनाओं को इतना बढ़ा जाके पेश करेगा जैसे पता नहीं क्या क्या आसमान बढ़ गया। लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमान के दलित लड़की का बलात्कार करेगा, दलित मंदिरों को तोड़ेगा, दलितों के साथ अत्याचार करेगा, वहाँ ये खामोश हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। क्योंकि इसी गूंगा रहने के लिए इसे लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। उसे पैसे से मतलब है, किसी जाति से या किसी दलित को कोई मतलब आता नहीं है उसे। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। भाई तो ये थे जूनियर भगत सिंह, जिनको विजयकांत चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा इस देश को बचाने, कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से ही कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। हमारा मंत्र है सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से तोड़ेंगे। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। अरे रोज कहते हो कल देशद्रोहियों से, गो हत्यारों से, जातिवादियों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे, कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये थे समाज सेवी विजयकांत चौहान, जिन्होंने फारूकी के बयान पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।